आर के स्टेप में आपका स्वागत है। देखिए आपके सामने में 10th क्लास केमिस्ट्री का ये VVI क्वेश्चन लोहे का निष्कर्षण 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, लोहे का यानी 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है लोहे का निष्कर्षण। ठीक है, तो देखते हैं हम लोहे का निष्कर्षण में तो क्या होता है। वैसे धातु जो प्राकृतिक में लोहा क्या है, वैसे धातु है जो प्राकृतिक प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मुक्त अवस्था में क्या होता है, नहीं पाया जाता, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है लोहा किस अवस्था में पाया जाता है, तो मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था। तो क्या होगा आपका आंसर, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और इसका संकेत Fe होता है। इसका संकेत क्या होता है, Fe। और इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। अब लोहे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। अब हम देखते हैं लोहे के प्रमुख अयस्क। लोहे के प्रमुख अयस्क क्या है, हेमाटाइट। हेमाटाइट क्या होता है आपका सूत्र, Fe2O3 हेमाटाइट। और दूसरा क्या है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट का क्या होता है, Fe3O4 मैग्नेटाइट का। ठीक है, अगर जो हम बात करते हैं अब लोहे के सांद्रण का, लोहे के सांद्रण आप समझिए, ऐसे भी चित्र के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चित्र में आप देखिए क्या है, अयस्क। अयस्क में आप ले सकते हैं हेमाटाइट। हेमाटाइट अयस्क कोक चूना पत्थर का मिश्रण। ठीक है, उसमें हम हवा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, हवा प्रवाहित करते हैं। हवा प्रवाहित करने के बाद देखिए वायु का झोंका भी प्रवाहित किया जाता है। उसके बाद इसमें जो क्रियाएं होती है, CO2 गैस बनता है। CO2 क्या गैस बनता है, धातु मल बनता है। धातु मल बनता है और CO बनता है। और अयस्क का क्या होता है, अवकरण। ठीक है, यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस तापमान है और यहाँ पर आपका कितना, 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ठीक, तो हम लिखते हैं, देखिए सेम चित्र के अनुसार ही अयस्क, अयस्क की जगह पर आप लिख सकते हैं हेमाटाइट भी। ठीक है, अयस्क कोक चूना पत्थर का मिश्रण, वायु अयस्क कोक चूना पत्थर का मिश्रण। ठीक है, अयस्क कोक चूना पत्थर का मिश्रण, अयस्क कोक चूना पत्थर का मिश्रण को वायु की सीमित मात्रा में वात भट्ठी, ठीक है, वात भट्ठी में गर्म किया जाता है। और भट्ठी का तापमान हर स्थान या हर जगह एक समान नहीं होता। भट्ठी का तापमान आपको बताए थे, यहाँ 1400 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ कितना है आपका मात्र 200 डिग्री सेल्सियस। और भट्ठी के तापमान नीचे नीचे कितना, 1400 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है नीचे। ठीक है, 1400 डिग्री सेल्सियस, कहीं आपको 1600 भी लिखा हुआ मिल सकता है किसी किसी ने बुक में। ठीक है, उसके बाद ऊपर ऊपर की ओर तापमान इसका कम होता है। ऊपर की ओर तापमान इसका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और यह तापमान ऊपर की ओर कितना, 200 डिग्री सेल्सियस होता है। भट्ठी में अभिक्रिया होती है। भट्ठी में निम्नलिखित प्रकार की अभिक्रिया होती है। 2C यानी कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्या बनाता, पहले CO2 गैस बनाता। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्या बनाता, पहले CO2 बनाता। ठीक है, उसके बाद Fe2O3, Fe2O3 आप बोल सकते हैं आप हेमाटाइट। क्या, हेमाटाइट। हेमाटाइट किसके साथ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लोहा प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लोहा संतुलित किया गया यहाँ 2 लगा कर। ठीक है, इसमें Fe2 है इसलिए 2 संतुलित किया गया। यहाँ O3, तो O3 यहाँ से आप देख सकते हैं O कितना है, 3 दूनी 6। तो आप देखिए यहाँ से 3 दूनी इसका कितना हो गया, 6। यहाँ से 3 और यहाँ से कितना, 3, 3, 3, 6। आप अगर जो हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन कितना, 3 है, तो यहाँ भी आपका 3। ठीक है, और तीसरा अभिक्रिया क्या है आपका, Fe2O3 या Fe2O3 को आप क्या कर सकते हैं, हेमाटाइट। हेमाटाइट प्लस कार्बन, कार्बन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, ये 2Fe, क्या बनाया, 2Fe प्लस 3CO यानी 3 मोनोऑक्साइड। ठीक है, संतुलित करके
फिर से अगर जो आप देखना चाहते हैं देख लीजिए, लोहा का निष्कर्षण, ठीक, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे धातु जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका संकेत क्या होता है? Fe। और इसकी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। इसका प्रमुख अयस्क की अगर जो हम बात करते हैं, इसका दो ही है, कौन? हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। लोहे का निष्कर्षण चित्र के अनुसार हम करेंगे। आप चित्र बेहतरीन रूप से बनाने के लिए सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसकी व्याख्या की है। अयस्क के स्थान पर आप लिख सकते हैं हेमाटाइट कोक चूने पत्थर का मिश्रण, ठीक है, को वायु की सीमित मात्रा में वात या भट्ठी में गर्म किया जाता है, ठीक है। सीमित मात्रा में वात या भट्ठी में हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और वात या भट्ठी के ताप हर जगह एक समान नहीं होता है, और भट्ठी का तापमान नीचे 1400 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, और ऊपर कितना तापमान इसका कम होते जाता है, और इसका तापमान ऊपर में कितना 200 डिग्री सेल्सियस होता है। और इससे निम्नलिखित प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, 2C + O2 2CO2, ठीक है। Fe2O3 + CO 3CO बराबर क्या? 2Fe + 3CO2, ठीक है। और तीसरा अभिक्रिया है Fe2O3 + C3, तो 2Fe + 3CO2। आप यहाँ तो देख सकते हैं, C मतलब कार्बन होता है, O मतलब ऑक्सीजन जानबे करते हैं, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। Fe2O3 इसका मतलब क्या हो गया आपका? हेमाटाइट + CO कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके, Fe मतलब लोहा होता है और CO2 मतलब तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं। Fe2O3 तो आप जानते हैं हेमाटाइट लोहे का, ये हेमाटाइट इसका है ये, ठीक है, लोहे का ये। और उसके बाद C मतलब कार्बन, ठीक है, यहाँ लोहा बना, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। फिर वीडियो